हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 94 फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। ये तीनों क्लासेस के लिए हिंदी की जेनरिक वर्कशीट है जो कि 30 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। तो आज हम करने वाले हैं अपनी सैटरडे की इस वर्कशीट को, जो कि बहुत सारी रोचक बातें आपको बताएगी और बहुत इंटरेस्टिंग है करने में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है उनके नाम लिखने हैं और इन्हीं में से किन्हीं तीन के बारे में एक एक वाक्य भी लिखना है। तो यहाँ आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे जो कि हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं सबसे नीचे संसद है। बच्चों, जो संसद है और हमारा जो संविधान है, इसी के अनुसार हमारे देश के अंदर जो भी सरकार होती है, जो भी हम नागरिक होते हैं, सभी इसके अनुसार ही अपने अपने कार्य, अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं। तो आज की जो ये वर्कशीट है देशभक्ति और देश प्रेम से भी भरी हुई है। आपको बहुत अच्छा लगेगा करते वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पिक्चर दी गई है वो है संसद की। इसके बाद जो ये किताब आप देख रहे हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रदान कर रहे हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो वो है संविधान। और आगे हम देखेंगे कि ये हैं श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप जानते ही हैं कि ये हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। फिर यहाँ आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसके बाद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पे आप जो बीच में देख रहे हैं ये व्यक्ति जो हैं, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और ये जो हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पीछे जो हैं सी राजगोपालाचारी, जो कि हमारे देश के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, तो मैं इनके नाम भी नीचे लिख देती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और उन्हीं के साथ में है सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ेंगे तो हमें इनमें से किन्हीं तीन के बारे में एक एक वाक्य भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो वो थे भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है, नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हैं और उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। तो जो जो आपने सुने हैं, इन गीतों को आपने बार बार सुना होगा। मैं भी सुनाती हूँ आपको ये गीत। तो सबसे पहले है सारे जहां से अच्छा। तो ये वही वाला गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो सुना होगा आपने ये गीत। तो यहाँ पे आप सही का निशान लगाकर आप बता सकते हैं कि ये मैंने सुना है। फिर ये वाला है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो मैंने ये गाना जो है बहुत बार सुना है, गाया है। आप लोगों ने भी सुना होगा और मेरे साथ गा भी रहे होंगे। तो आप टिक करिए इसे। फिर है मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये वही वाला गीत है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना। तो इसे भी आप जानते होंगे। फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ये मस्ती से भरा गीत, देश प्रेम से भरा गीत, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। और उसके बाद, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो सुना आपने, कितने सुंदर गीत हैं ये और देश प्रेम से भरे हुए। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी गीत अगर सुना नहीं है तो आप इसको YouTube पर भी सुन सकते हैं। बहुत प्यारे गीत हैं। और अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ।
ये सभी गीत किससे जुड़े हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगे का एक छोटा सा चित्र बनाकर आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक से ज़्यादा विकल्प भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखा है कि देश प्रेम, तो देश प्रेम के लिए तो है ही ये गीत। उसके बाद भारत से भी जुड़े हुए हैं। देश की बुराई तो ये बिल्कुल नहीं करते, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। और चोरी के बारे में भी नहीं, बेईमानी के बारे में भी नहीं, लेकिन देशभक्ति के बारे में तो ज़रूर है। तो यहाँ पे हम छोटा सा तिरंगा ज़रूर बना देंगे। ठीक है, और ड्राइंग में तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बहुत सुंदर ड्राइंग करते हैं बच्चे। तो यहाँ इनके सामने, इन शब्दों के सामने हम देश का, हमारे देश का जो तिरंगा है उसको ड्रॉ करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना है? हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? क्या सिर्फ देशभक्ति के गीत गा लेना और सुन लेना, क्या इसी से देशभक्ति हो जाती है? नहीं, हम कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए हम कुछ कर पाएं। जैसे कि हमारे जो आर्मी के जवान हैं, हमारी जो दिल्ली पुलिस है ना, तो ये सब भी तो कितनी सारी सेवाएं देते हैं, और हम लोग भी अपनी कोई ना कोई सेवा अपने देश को ज़रूर देते हैं। फिर चाहे वो वृक्षारोपण करना हो, अपने देश के लिए संसाधन का प्रयोग जो है वो ढंग से करना हो, पानी का, फ्यूल का, इन सब का इस्तेमाल अगर हम ढंग से करते हैं तो भी हम अपने देश के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। ठीक है, वो भी देशभक्ति है। तो आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न को लेकर। प्रश्न नंबर 5 कहता है, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो कि अपने खेल के द्वारा भी हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि संविधान के नियमों का पालन करें। जो भी संविधान के नियम है, एक नागरिक होने के नाते हमारे जो जो कर्तव्य बनते हैं उनको हम निभाएं अच्छे से। फिर चाहे वो ट्रैफिक नियम है उनको निभाना हो। ठीक है, अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर और देश की स्वच्छता के प्रति हम जागरूक रहें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे देश के लिए भी गलत हो और हमारे लिए भी गलत हो। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें ताकि हम अपने देश में और पूरे विश्व के लिए भी पर्यावरण में एक अच्छा योगदान कर सकें। वृक्षारोपण करें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा काम जिसके अंदर चोरी हो, बेईमानी हो, रिश्वत हो, ऐसे कामों को ना करें, है ना। और अगर हम जब बड़े हो जाएंगे और हम एक अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, एक नौकरी प्राप्त करेंगे, तो भी हम जो है उसको इस तरीके से निभाएं कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें देश प्रेम से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी इस हफ्ते की सबसे लास्ट हैप्पीनेस वर्कशीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको आज की वर्कशीट ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।